कदीम जमाने का जिक्र है। इसी मुल्क पर शदाद सानी नामी एक बादशाह हुकूमत करता था, जिसके दिल में रहम का नामो निशान नहीं था और जिसकी पेशानी पर हर वक्त गुरूर की लकीरें नजर आती थीं। इस बादशाह का अकीदा यह था कि रियाया महज उसके कदमों की धूल है और कानून सिर्फ वही है जो उसकी जुबान से निकले। उसके महल की दीवारें मजलूमों की आहों से कांपती थीं, मगर वह अपनी ऐशो इशरत और ताकत के नशे में इतना डूबा हुआ था कि उसे अपनी मौत के कदमों की आहट भी सुनाई नहीं देती थी। एक तपती हुई दोपहर जब सूरज सवाने पर था और लोगों के थप्पड़े इंसानी बस्तियों को झुलसा रहे थे, बादशाह अपनी शाही सवारी और लश्कर के साथ शिकार की गज से निकला। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि वह अपने गुरूर में आकर अपने मुहाफिजों से अलग हो गया और एक ऐसे सहरा में पहुंच गया जहां दूर दूर तक साया भी नहीं था। प्यास की शिद्दत से जब उसकी जुबान तालू से जा लगी और उसका शाही घोड़ा थक कर निढाल हो गया, तो उसे दूर एक टीले पर एक नौजवान चरवाहा नजर आया, जो अपनी चंद भीड़ों के साथ एक सूखी हुई झाड़ी के साए में बैठा हुआ बांसुरी बजा रहा था। बादशाह ने उसे हुक्म देने वाले लहजे में पुकारा, ए बदबख्त चरवाहे, क्या तू नहीं जानता कि तेरे सामने वक्त का सिकंदर खड़ा है? जल्दी कर और मुझे ठंडा पानी पिला, वरना मैं तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। मगर वो चरवाहा, जिसका नाम बख्तू था और जो दुनियादारी के आदाब से बिल्कुल नादान और फितरत के करीब था, जरा भी ना घबराया, बल्कि उसने सुकून से अपनी बांसुरी कमर से लगाई, बादशाह की आंखों में देखा और सादा मगर साफ लफ्जों में कहा, ए मुसाफिर, इस बयाबान में ना कोई बादशाह है और ना कोई फकीर। यहां सिर्फ वह बड़ा है जिसके पास पानी का मुश्कीजा है, और बदकिस्मती से वह इस वक्त मेरे पास है। इसलिए अपनी तलवार की धमकी मुझे ना दे, क्योंकि तेरी चांदी की तलवार ना मेरी प्यास बुझा सकती है और ना ही मुझे डरा सकती है। अगर तुझे पानी चाहिए तो तुझे मेरी एक शर्त माननी होगी जो तेरे शाही गरूर को तोड़ देगी। बादशाह, जो जिंदगी भर दूसरों को शर्तें मनवाता आया था, उस वक्त जिंदगी और मौत की कशमकश में था। उसने गुस्से से तलमुलाते हुए पूछा, ए नादान, बता क्या है तेरी शर्त? बख्तो चरवाहे ने मुस्कुराकर कहा, मेरी शर्त यह है कि मैं तुम्हें तुम्हारी उस हीरे जड़ी अंगूठी के बदले पानी का सिर्फ एक घूंट दूंगा, और हर अगले घूंट के लिए तुम्हें अपनी सल्तनत का एक एक हिस्सा मेरे नाम करना होगा। बादशाह ने सोचा कि यह नादान चरवाहा शायद दीवाना है, लेकिन बादशाह की प्यास इस कदर बढ़ चुकी थी कि उसे एक मुश्किसे के सामने अपनी पूरी सल्तनत भी बेकीमत लगने लगी। चुनाचा उसने चरवाहे की शर्त मान ली और यूं एक जालिम हुक्मरान और एक बेखौफ चरवाहे के दरमियान उस अजीबो गरीब सौदेबाजी का आगाज हुआ जिसने तारीख का रुख बदलना था। जब शदाद सानी ने जिंदगी बचाने के लिए बख्तो चरवाहे की कड़ी शर्त मान ली, तो चरवाहे ने अपने पुराने और पैबंद लगे मशकीजे का मुंह खोला और एक प्याले में शफाफ पानी डालकर बादशाह की तरफ बढ़ाया, जिसकी ठंडक संगीत देखकर जालिम हुक्मरान की आंखों में चमक आ गई और उसने बेसब्री से वह प्याला लबों से लगा लिया। मगर अभी उसके हलक की प्यास पूरी तरह बुझी भी नहीं थी कि चरवाहे ने मशकीजा पीछे हटा लिया और बड़े पुरसुकून लहजे में कहा, ए जहां पनाह, पहला घूंट इस बेशरीमत हीरे की अंगूठी के बदले था जो अब मेरी मिल्कियत है। अब अगर तुझे अपनी जली हुई जबान को मजीद ठंडक देनी है तो याद कर कि तूने वादा किया था कि हर अगले घूंट के बदले तू अपनी सल्तनत का एक एक हिस्सा मेरे नाम लिख कर देगा। क्या तू अब अपनी जान बचाने के लिए यह सौदा करने पर तैयार है, या फिर इस तपते सहरा में अपनी बादशाहत के गुरूर के साथ प्यासा मरना पसंद करेगा? बादशाह, जिसने कभी किसी के सामने सर नहीं झुकाया था, उस वक्त अपनी बेबसी पर खून के आंसू रो रहा था, लेकिन मौत का खौफ उसके जहन पर ऐसा सवार था कि उसने कांपते हाथों से अपनी जेब से कलम और कागज निकाला और अपने दस्तखत के साथ एक जरखेज सूबा उस नादान चरवाहे के नाम कर दिया, जिसे वह कुछ देर पहले तक कीड़े मकोड़े से भी कम समझता था। जैसे जैसे सूरज की शिद्दत बढ़ती गई, बादशाह की प्यास भी बढ़ती गई
और हर प्याले के साथ उसकी अजीमोशान सल्तनत के टुकड़े एक एक करके उस चरवाहे की झोली में गिरते रहे, यहां तक कि सूरज ढलने से पहले शद्दाद सानी, जो आधी दुनिया का मालिक कहलाता था, वह कागज के इन टुकड़ों की वजह से एक बेजमीन मुसाफिर बन गया था। वह चरवाहा जो सुबह तक सिर्फ चंद भीड़ों का मालिक था, अब कानूनी तौर पर उस सल्तनत का नया वारिस था जिसकी सरहद समंदरों को छूती थी। बख्तों ने जब देखा कि बादशाह मुकम्मल तौर पर टूट चुका है और उसके पास देने के लिए सिवाय उसकी अपनी जान के कुछ बाकी नहीं बचा, तो उसने आखिरी प्याला उसे मुफ्त में पिलाते हुए कहा कि ए नादान इंसान, देख ले कि तेरी वह सल्तनत जिस संगीत पर तुम इतना गुरूर करते थे और जिसकी ताकत से तुमने खुदा की मखलूक पर जुल्म के पहाड़ खड़े किए थे, उसकी औकात मेरे इस पुराने मशकीजे के चंद घूंट पानी के बराबर भी नहीं निकली। तूने समझा था कि तेरी ताकत लाजवाल है, मगर कुदरत ने तुझे एक मामूली संगीत चरवाहे के हाथों यह सबक सिखाया कि जब जान पर बनती है तो सोने के ताज और हीरों के तख्त मिट्टी के ढेर बन जाते हैं। और अब तो मेरा कैदी है, क्योंकि यह जमीन जिस पर तू खड़ा है अब मेरी है। लेकिन मैं तुझे मारूंगा नहीं, बल्कि तुझे अपने साथ अपनी झोपड़ी में ले जाऊंगा, ताकि तू देख सके कि वो रियाया जिसे तू हकीर समझता था, वह किस तरह सब्र और कनात के साथ जीती है। और शायद तेरे पत्थर के दिल में इंसानियत की कोई हमदर्दी जाग उठे। बादशाह, जो अब न सिर्फ जिस्मानी बल्कि रूहानी तौर पर भी कमजोर हो चुका था, खामोशी से उस चरवाहे के पीछे चल पड़ा। उसके पीछे उसका शाही घोड़ा भी गर्दन झुकाए चल रहा था, जैसे वह भी अपने मालिक की उस इब्रतनाक शिकस्त को भांप गया हो। और यूं सहरा की खामोशी में एक नया इनकलाब जन्म ले रहा था, जहां एक साबका बादशाह अब एक चरवाहे का शागिर्द बनकर जिंदगी की असल सच्चाइयां सीखने लगा था। जब सूरज की आखिरी किरणें उफक के पार गायब हुई और सहरा के ठंडी हवाओं ने रेत के टीलों को अपनी आगोश में लिया, तो बख्तो चरवाहा साबिका बादशाह शदाद सानी को लेकर अपनी शिकस्ता और मुख्तसर सी झोपड़ी में पहुंचा, जहां गुर्बत का बसीरा था मगर सुकून की फरावानी थी। वहां पहुंचते ही बख्तों ने जमीन पर बिछी हुई एक पुरानी चटाई की तरफ इशारा करते हुए कहा, ए मुसाफिर, आज से तेरा तख्त यही टूटी हुई चटाई है और तेरा शाही दरबार यह कच्ची दीवारें हैं, जिनके साए में बैठकर तुझे यह सीखना होगा कि भूख क्या होती है और मशक्कत किससे कहते हैं। बादशाह, जिसने रेशम के बिस्तरों के अलावा कभी किसी सख्त जगह पर कदम नहीं रखा था, खामोशी से उस चटाई पर ढेर हो गया, क्योंकि उसके पास अब ना तो वह सिपाही थे जो उसके एक इशारे पर गर्दनें उड़ा देते, और ना ही वह वजीर जो उसकी झूठी तारीफों के पुल बांधते, बल्कि अब वह सिर्फ एक बेबस इंसान था जिसे संगीत भूख ने सताना शुरू कर दिया था। बख्तू ने अपनी काली हांडी में पकी हुई सूखी रोटी और थोड़ा सा लस्सी का प्याला उसके सामने रखा और बड़े तहम्मुल से कहा कि यह वह रिस्क है जो मैंने अपनी हलाल की कमाई से हासिल किया है। इसमें ना किसी मजलूम का खून शामिल है और ना ही किसी यतीम का माल छीना गया है। इसे और बता कि क्या तेरे शाही दस्तरखान के लजीज कबाबों में वह जायका है जो इस मेहनत की रोटी में छुपा है। शदाद सानी ने जब वह सूखी रोटी अपने हलक से नीचे उतारी तो उसे महसूस हुआ जैसे बरसों बाद उसके पेट को सच्ची तस्कीन मिली है। उसकी आंखों से बेख्तियार आंसू जारी हो गए। उसने बख्तों की तरफ देखा और लरसती आवाज में कहा, ए नौजवान, तूने सच कहा था कि मैं नादान था। मैंने समझा था कि ताकत से पेट भरता है और रोब से दिल जीत लिए जाते हैं, मगर आज एक चरवाहे की रोटी ने मुझे बता दिया कि सुकून तो सिर्फ कनात में है। लेकिन मेरा एक सवाल है कि तूने मुझसे मेरी पूरी सल्तनत क्यों छीनी, जबकि तू जानता है कि तू एक आम चरवाहा है और इतनी बड़ी सल्तनत को संभालना तेरे बस की बात नहीं। बख्तों ने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में एक अजीब सी दाना चमकी। उसने जवाब दिया कि ये बादशाह, मुझे तेरी सल्तनत की हवस नहीं थी और ना ही मुझे तेरे ताज की जरूरत है। मैंने तो यह सब इसलिए किया ताकि तेरी आंखों से वह पर्दा हट सके जो तुझे अपनी रया के दुख देखने से रोकता था। मैं तुझे यह बताना चाहता था
कि जिस तख्त के लिए तूने इंसानों को जलील किया उसकी कीमत एक प्यासे के लिए सिर्फ चंद घूंट पानी है। तूने जिस जमीन को अपनी जागीर समझा वो दरअसल अल्लाह की है और हम सब यहाँ सिर्फ चंद लम्हों के मुसाफिर हैं। जब तू मर जाता तू ये जमीन यहीं रह जाती और तेरे जुल्म की दास्ताने तारीख का हिस्सा बनती। तू यहाँ मेरे साथ रहेगा और उन लोगों के दुख देखेगा जिनके घरों को तूने उजाड़ दिया था, ताकि अगर तुम दोबारा कभी इस तख्त पर बैठो, अगर किस्मत ने इजाज़त दी, तो तुम्हारे दिल में खुदा का खौफ और लोगों से मोहब्बत हो। बादशाह यह सुनकर रोने लगा। उसने अहद किया कि अगर उसे जिंदगी मिली तो वह अपने गुनाहों का कफारा जरूर अदा करेगा। मगर अभी यह गुफ्तगू जारी थी कि दूर से घोड़ों के टापों की आवाज़ें सुनाई देने लगीं और मशलों की रोशनी अंधेरे को चीरती हुई झोपड़ी की तरफ पड़ने लगी। यह शदाद सानी के वही सिपाही और मुहाफिज थे जो उसे ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँच गए थे और जिनके चेहरों पर गुस्सा और तलवारों पर खून की प्यास थी। वह नहीं जानते थे कि उनका बादशाह अब एक बदला हुआ इंसान बन चुका है और इस कच्ची झोपड़ी में एक अजीम सबक सीख रहा है। जैसे जैसे घोड़ों के टापों की आवाजें करीब आती गई, बख्तू की झोपड़ी के गिर्द खाक उड़ने लगी और देखते ही देखते सैकड़ों सिपाहियों ने उस छोटी सी पनाह गाह को घेरे में ले लिया, जिनकी मशलों की सुर्ख रोशनी ने अंधेरे को चीर कर रख दिया था। सिपाह सालार ने गुस्से से चिल्लाते हुए हुक्म दिया कि इस कमीने चरवाहे को बाहर निकालो जिसने हमारे बादशाह को अगवा करने की जुर्रत की है, और उसकी गर्दन उड़ा दो ताकि आइंदा कोई गरीब किसी बादशाह की तौहीन ना कर सके। इससे पहले कि कोई सिपाही कदम आगे बढ़ाता, झोपड़ी का बोसीदा दरवाजा खुला और शदाद सानी, जिसके बदन पर अब शाही लिबास की जगह एक पुरानी चादर थी और जिसकी आंखों में गुरूर की जगह निदामत के मोती चमक रहे थे, बाहर निकल आया। बादशाह को इस हाल में देखकर तमाम सिपाही और दरबारी हैरान रह गए। उनके हाथ लजने लगे क्योंकि उन्होंने कभी अपने जाबिर हुक्मरान को इस आजी के लिबास में नहीं देखा था। शद्दाद सानी ने हाथ के इशारे से सबको खामोश रहने का हुक्म दिया और बुलंद आवाज में कहा कि ए मेरे लश्करियों, रुक जाओ और अपनी तलवारें नीचे करो, क्योंकि जिस शख्स को तुम मुजरिम समझ रहे हो वो मेरा मददगार है और उसी ने मुझे वह सबक सिखाया जो तुम में से कोई भी ना सिखा सका। इस चरवाहे ने आज मेरी वह सल्तनत मुझसे खरीद ली है जिसकी तुम हिफाजत कर रहे हो। मैं अब वह जालिम शद्दाद नहीं रहा जिसके नाम से तुम थर थर कांपते थे, बल्कि मैं अब खुदा का वो बंदा हूं जिसने अपनी हकीकत पानी के एक मशकीजे में देख ली है। सिपा सालार ने हैरत से पूछा, ए झिल्ले इलाही, क्या आपका जहनी तवाजुन ठीक है? एक मामूली चरवाहा आपकी सल्तनत का मालिक कैसे हो सकता है? संगीत बादशाह ने वह तमाम कागजात जो उसने प्यास की शिद्दत में दस्तखत किए थे सिपाहियों के सामने कर दिए और कहा, यह देखो, यह है वह दस्तावेजात जो गवाह हैं कि मैंने अपनी मर्जी से अपना तख्त और ताज इस नादान चरवाहे के नाम कर दिया है, क्योंकि उस वक्त मेरी जान की कीमत सिर्फ एक घूंट पानी थी। और अब अगर तुम मेरे वफादार हो तो इस नए बादशाह को तस्लीम करो और इसकी इताअत करो, क्योंकि यह तुम पर मुझसे बेहतर हुक्मरानी करेगा। सिपाही यह सुनकर आपस में कान्हा फूंसी करने लगे। इनके दिलों में लालच ने सर उठाया कि अगर एक चरवाहा बादशाह बन सकता है तो वह क्यों नहीं। चुनांचे उन्होंने बख्तों पर हमला करने की साजिश तैयार की और शोर मचाना शुरू कर दिया कि हम एक चरवाहे की रियाया नहीं बनेंगे, बल्कि हम उसे अभी कत्ल कर देंगे। मगर बख्तों संगीत, जो अब तक खामोश खड़ा था, अचानक आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर एक ऐसी हैबतनाक मुस्कुराहट थी जैसे वह इन सब के दिलों के भेद जानता हो। उसने बुलंद आवाज में कहा, ए जाहिल इंसानों, तुम क्या समझते हो कि मैंने यह सल्तनत हुकूमत करने के लिए ली है? मैं तो सिर्फ इस बादशाह को आईना दिखाना चाहता था ताकि यह जान सके कि जिस मिट्टी के लिए यह खून बहाता रहा वो कितनी बेवकत है। और रही बात तुम्हारी, तो तुम सब अपनी अपनी तलवारों पर फक्र कर रहे हो, मगर याद रखो, सच्ची बादशाहत दिलों पर होती है, जमीनों पर नहीं।
इसके साथ ही बख्तों ने वो तमाम शाही कागजात मशल की आग के हवाले कर दिए और देखते ही देखते शदाद सानी की पूरी ममलिकत के हुकूक राख बनकर हवा में उड़ने लगे, जिसने सबको सख्ते में डाल दिया, क्योंकि किसी ने सोचा भी नहीं था कि कोई इंसान इतनी बड़ी दौलत को ठुकरा सकता है। जब वो शाही कागजात शोलों की नजर होकर राख की सूरत हवा में बिखर गए, वहां मौजूद सिपाहियों और दरबारियों पर एक ऐसी खामोशी तारी हो गई जैसे वक्त थम गया हो, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसी बेनियाजी नहीं देखी थी कि एक गरीब चरवाहा इतनी बड़ी सल्तनत को एक पल में ठुकरा दे। बख्तों ने जलते हुए कागजात की आखिरी चिंगारी की तरफ इशारा करते हुए शद्दाद सानी से कहा, ये मुसाफिर, देख लें कि तेरी जिंदगी भर की कमाई और तेरे गुरूर की जायदाद को राख बनने में कितनी देर लगी। अब तू दोबारा आजाद है और तेरी सल्तनत भी तेरी है, मगर याद रखना यह जमीन अब तुझे एक अमानत के तौर पर मिली है, ना कि तेरी मिल्कियत संगीत के तौर पर। और अगर तूने दोबारा वही पुरानी रविश इख्तियार की तो कुदरत का कानून तुझे फिर से किसी सहरा में प्यासा ला खड़ा करेगा, जहां तेरा सोना और चांदी तुझे एक बूंद पानी भी फराहम नहीं कर सकेंगे। शद्दाद सानी, जिसके दिल की काया पड़क संगीत चुकी थी, उसने तमाम सिपाहियों के सामने बख्तों के हाथ चूमे और अपनी दस्तार उसके कदमों में रख दी और ऐलान किया कि आज से मैं इस मुल्क का बादशाह नहीं बल्कि इस चरवाहे की दानाई का गुलाम हूं। मैंने अपनी आंखों से देख लिया कि सच्ची बादशाहत मुश्किजे के पानी में छुपी थी, न कि मेरे महल के खजानों में। चुनांचे उसने वहीं खड़े खड़े अहद किया कि वह अपने महल के दरवाजे गरीबों के लिए खोल देगा, तमाम नाहक कैदियों को रिहा कर देगा और जितना भी माल उसने रियाया से जबरदस्ती छीना था वह सब वापस कर देगा। सिपाही जो थोड़ी देर पहले खून के प्यासे थे, अब अपने बादशाह की इस तब्दीली और चरवाहे की अजमत को देखकर अकीदत से सर झुका चुके थे, और सहरा की वह खामोश रात एक अजीम इनकलाब की गवाह बन गई थी, जहां एक नादान चरवाहे ने अपनी सादगी से एक जालिम जाबिर को आदिल हुक्मरान बना दिया था। अगले दिन जब सूरज तुलू हुआ तो शद्दाद सानी ने बख्तों को अपने साथ महल चलने और वजीर आजम का ओहदा संभालने की दरखास्त की, मगर उस मर्दे कलंदर ने मुस्कुराकर अपनी बांसुरी निकाली और कहा, ये बादशाह वजीरों की जगह दरबारों में होती है और मुझ जैसे फकीरों का ठिकाना यह खुली फजाएं और बेजुबान भेड़े हैं। मुझे तेरी सियासत से कोई गज नहीं, मेरा काम सिर्फ तुझे रास्ता दिखाना था, जो मैंने कर दिया। तू अपनी रियाया का चरवाहा बन और मैं अपनी इन भीड़ों का पासबान रहता हूं। यह कहकर बख्तों अपनी बांसुरी बजाते हुए टीलों के पीछे गायब हो गया, जिसकी आवाज फजाओं में एक सुकून आमेज नगमा संगीत घोल रही थी। शद्दाद सानी जब वापस अपने शहर पहुंचा तो उसने वाकई अपनी जिंदगी बदल डाली। उसने जुल्म की जंजीरें तोड़ दी, शहर शहर मदरसे और अस्पताल बनवाए। उसका अद इतना मशहूर हुआ कि भेड़ और भेड़िया एक ही घाट पर पानी पीने लगे, और जब भी उसके दिल में कभी तकुर का कोई ख्याल आता तो वह अपनी उंगली से वह हीरे की अंगूठी उतार कर देखता, जो उसने एक घूंट पानी के बदले बख्तों को दी थी, जो बख्तों ने उसे जाते हुए वापस कर दी थी। उसकी आंखें नम हो जाती। यूं यह दास्तान हमें सिखाती है कि दुनिया की हर ताकत फानी है। असल हुक्मरानी वही है जो इंसानों के दुख बांटकर और अल्लाह के खौफ के साथ की जाए, क्योंकि मौत के सहारा में सिर्फ वही पानी काम आता है जो इंसान ने अपनी नेकी और सच्चाई के मशकीजे में जमा किया होता है।